नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं और आज दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन में साझा करेंगे। देखिए, सोमवार को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना है, क्योंकि भारत सरकार में बहुत से मसले अभी पेंडिंग है। और चाहे फिर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बढ़ाने की बात हो या केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर जो हमारी लोन की लिमिट है उसको बढ़ाने की बात हो, ये सारे मसले दिल्ली में उठेंगे। इसीलिए सोमवार की कैबिनेट महत्वपूर्ण रहने वाली है। हालांकि एजेंडा वाइज क्या क्या चल रहा है उसकी बात हम आज बुलेटिन में करेंगे। इसके साथ आज जो बात करेंगे वो जो फर्जी डिग्री से नौकरी किसकी गई है वो बात करेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर एजुकेशन ने अभी किए हैं। मुख्यमंत्री ने आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेकर एक लंबी बैठक आज की है, उससे रिलेटेड जानकारी आज आपको देंगे। और बिजली बोर्ड में एक नए स्केल का हल्ला पड़ गया है। 20 तारीख को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक है और उससे पहले ये स्केल में परिवर्तन या किस तरह से व्यवस्था उसमें है उसको लेकर बात चल रही है। और इस पूरी बात की जानकारी इस बुलेटिन में भी आपको देंगे कि ये मसला है क्या। +2 का आज रिजल्ट निकला है। एज यूजुअल बेटियां उसमें लड़कों से बहुत आगे हैं और इस बार सरकारी स्कूल प्राइवेट से आगे दिख रहे हैं +2 की मेरिट में। ये भी एक अच्छा साइन है। और शिमला शहर से भी 8 या 9 टॉपर जो हैं अभी तक हमें इस मेरिट में दिखे हैं। इसके अलावा बात करेंगे महिला बस किराए को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल में किस दिन कौन सा उद्घाटन करने जा रहे हैं वो बात करेंगे। सचिवालय में आज डायलिसिस वाले क्यों आए थे। आज स्पीकर ने एक बयान दिया है कि वो मंत्री नहीं बनना चाहते। कांग्रेस में नए पीसीसी के गठन या जो संगठन में बदलाव होने थे उसको लेकर जो आज ये सारा मसला टल गया है, उसकी वजह क्या है वो वजह आपको बताएंगे, क्योंकि इसके लिए नई डेडलाइन एक आई है, वो भी जानकारी आपको देंगे। बल्क ड्रग पार्क की बैठक हुई है। बीजेपी ने हमीरपुर में तिरंगा यात्रा निकाली है। जोगिंद्रनगर में चलती स्कूटी पर एक पेड़ गिर गया है। जंगल की आग की रिव्यू हिमाचल में इस बार कैसा रहा या जंगल के आग के मामले कैसे रहे वो देखना है। और शिमला में एक बड़ा अजीब बैंक फ्रॉड हुआ है और ये बैंक फ्रॉड इस तरह से अजीब है कि एक व्यक्तिगत खाते से 11 करोड़ रुपए छुट्टी के दिन ट्रांसफ़र कर दिए गए और अभी तक पता नहीं लग रहा है कि ये फ्रॉड का रीज़न क्या है, फ्रॉड का रीज़न क्या है, फ्रॉड का कारण क्या है और इस फ्रॉड में क्या आगे जो रीज़न है या जो कल्प्रिट है वो आगे मिलेगा या नहीं। अभी तक कोई क्लैरिटी इस फ्रॉड को लेकर अभी तक नहीं है हमारे सामने। लेकिन इस पूरे मामले की भी बात करेंगे कि ये बैंक फ्रॉड का केस इस तरह का क्यों है। और साथ में जो मौसम की अपडेट है वो भी आपको देंगे इसी बुलेटिन में कि जो फोरकास्ट दिया गया है उसके मुताबिक क्या है। देखिए, फोरकास्ट ये कहता है कि जो अगले 24 घंटे में बहुत सारी जगहों पर आपको मौसम में बदलाव दिखेगा। बारिश, तूफान और ओलावृष्टि का इसमें जो फोरकास्ट में बताया गया है। और ये कुछ जिलों में आने वाले दिनों में 24 घंटों में आप कहिए कि 19 तारीख 20 तारीख तक इन दोनों डेट्स में अलग अलग स्थानों पर ये बदलाव देखने को मिलेगा। और इस बदलाव के साथ साथ सेब वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ फिर से एक ओलावृष्टि को लेकर एक अलर्ट है। और अगर इससे पहले भी ओलावृष्टि ने काफ़ी नुकसान यहाँ किया है इस सीज़न में, अब फिर से उसी तरह का एक फोरकास्ट है यहाँ पे मिड हिल्स के लिए भी, हाई हिल्स के लिए भी और प्लेन्स के लिए। हालांकि अगले 24 घंटे में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला। इसके बाद एक बैंक फ्रॉड की बात करेंगे। ये बैंक फ्रॉड शिमला में हुआ है और शिमला में भी ये जो बैंक फ्रॉड है ये सहकारी बैंक की जो शिमला वाली ब्रांच है वहाँ से ये रिपोर्ट हुआ है। मतलब यहाँ से पुलिस को शिकायत यहाँ से की गई है और पुलिस को भेजी गई शिकायत के बाद साइबर सेल अब इसमें काम कर रहा है। 11.55 करोड़ का बैंक फ्रॉड है ये। साइबर सेल और कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CERT
ये अब इस पे काम कर रही है और इसमें 11 मई और 12 मई 2025 को ये संदिग्ध लेन देन हुआ है और ये चंबा की हटली ब्रांच का एक जो अकाउंट नंबर है उसके पैसे से ये इधर उधर ट्रांजैक्शन हुई है और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये पूरा मसला है क्या। मतलब जिस केस में साइबर को भी कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को बुलाना पड़ रहा हो उसमें बड़ी सारी चीज़ें कुछ गंभीर हैं, इसीलिए इस केस में जब तक कोई चीज़ हमारे सामने क्लियर होके नहीं आती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है और इस इंक्वायरी का थोड़ा अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कि ये पूरा मसला है क्या और इस मसले में जो कल्प्रिट हैं वो कौन है, क्या ये ट्रेडिशनल जो बैंक फ्रॉड है उसी तरह का है या फिर इसमें कुछ और मसला है। जंगल की आग की बात करेंगे और ये मामला इसलिए क्योंकि ये अभी एक रिव्यू के तहत ये मुख्य सचिव ने आज बैठक की थी और इस बैठक में जो हमीरपुर के अरण्यपाल हैं और ये नोडल अफसर हैं वन अग्नि नियंत्रण बिलासपुर के निशांत मंडोत्रा और इन्होंने इस बैठक में अपनी जो जानकारी है वो रखी है, सभी विभागाध्यक्षों को अवगत कराया है। इस साल अभी तक फॉरेस्ट में 143 केसेस आग की जंगल की आग के मामले आए हैं जिनमें अब लगभग 78 लाख का नुकसान विभाग ने आंका है। ये इस वर्ष वन विभाग द्वारा 4,975 हेक्टेयर क्षेत्र में कंट्रोल बर्निंग की गई है और उसके कारण ये फर्क भी हुआ। दूसरी तरफ इस बार मौसम के कारण भी फायदा हुआ है क्योंकि बीच बीच में बारिश होती रही। अब भी अगले 2 दिन जो इसमें फोरकास्ट दिया गया है उसके मुताबिक अगर बारिश हो गई तो अगले सप्ताह तक भी जो फॉरेस्ट फायर के केसेस हैं वो हिमाचल में कंट्रोल्ड ही रहेंगे, ये ऐसी उम्मीद है। जोगिंदरनगर में एक हादसा हुआ है भट्टा में और ये चलती स्कूटी पर एक सूखा पेड़ गिर गया और जो चालक है वो गंभीर रूप से घायल हो गया, इनको टांडा रेफर किया गया है। ये तूफान के कारण बड़ा में हुआ है ये मामला और स्कूटी पर ये पेड़ गिरा है। स्थानीय लोगों की सहायता से पेड़ हटाकर युवक को निकाला गया, निजी गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया गया। इसकी पहचान राजमल ठाकुर के रूप में हुई है। ये बस्सी में क्लास 4 है, बस्सी स्कूल में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी दे के आ रहा था और उसके बाद इसको क्योंकि गंभीर घायल है इसको टांडा रेफर करना पड़ा है वहां से। बीजेपी की तिरंगा यात्रा ये हमीरपुर में थी, इसमें जैसे पहले मंडी में हो चुकी है, शिमला में हो चुकी है, हमीरपुर में अनुराग ठाकुर को आना था लेकिन उनकी जगह राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार, पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर, आशीष शर्मा विधायक, इंद्रदत्त लखनपाल और ये सारे लोग, बिहारी लाल शर्मा जो महामंत्री हैं वो भी इसमें शामिल हुए और इसमें जो बाकी लोग हैं समाज के वो भी इसी जो प्रदर्शन है इसमें शामिल हुए थे। अगली बात करेंगे बल्क ड्रग पार्क को लेकर और बल्क ड्रग पार्क की आज बैठक की है और ये उद्योग मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की है क्योंकि हाई पावर कमेटी जो है उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में काम करती है और इसमें बल्क ड्रग पार्क को लेकर जो काम हुआ है उसकी समीक्षा की गई है। देखिए इसमें कुछ डेडलाइन तय की गई हैं। इससे पहले 287 करोड़ के टेंडर जो हैं वो जारी कर दिए गए थे साइट डेवलपमेंट के और इंटरनल रोड्स को बनाने को लेकर, लेकिन अब बाकी चीज़ों को लेकर भी काम किया गया है और फाइनल डेट 30 मई निर्धारित की गई है जिसमें ताकि जो बोली को फाइनल करने के लिए ताकि कंपनियों को इसमें थोड़ा टाइम मिल जाए और बाकी चीज़ों को लेकर जैसे बॉयलर स्टीम जनरेशन, वितरण प्रणाली और जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी जो निविदाएं हैं उनको शीघ्र जारी करने को कहा है ताकि बल्क ड्रग पार्क के काम को तेज़ी दी जा सके। ये मकसद ये है कि इसके काम को और तेज़ी से किया जा सके। तो ये जो बल्क ड्रग को लेकर मामला था। अब बात करते हैं विधानसभा स्पीकर की। विधानसभा स्पीकर की बात इसलिए क्योंकि कांग्रेस को लेकर एक तो जो कांग्रेस को लेकर नए पीसीसी के गठन और बाकी सारी चीज़ों को लेकर अभी फैसला होना है। उसमें एक अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि जो कांग्रेस के जो स्पीकर हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है क्योंकि मंत्रियों में से किसी को अध्यक्ष अगर बनाना हो तो फिर मंत्री पद वापस जाएगा। इसी जो संभावना को देखते हुए अब स्पीकर का नाम चल रहा है। हालांकि आज मीडिया वालों ने जब इनको पूछा क्योंकि ये आज आए हुए थे यहाँ एक रक्तदान के साथ अंगदान शिविर था शिमला में और उसके लिए आए हुए थे, वहाँ पूछ लिया मीडिया वालों ने
तो इन्होंने कहा कि मुझे मंत्री बनने का कोई शौक नहीं है, मैं जहां हूं खुश हूं, संतुष्ट हूं और अपना काम कर रहा हूं और मुझे इस तरह का कोई शौक नहीं है। हालांकि जिस कार्यक्रम में ये आए थे इन्होंने वहां खुद अंगदान की इच्छा जताई है और उसके बाद ये कहा कि वो खुद की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इस कमेटी में जो बाद में अंगदान को लेकर काम करती है। लेकिन इसके साथ दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में जो पीसीसी प्रेसिडेंट से लेकर संगठन के बाकी मामले हैं वो पूरी प्रक्रिया अब टल गई है, क्योंकि 30 तारीख को शिमला में कांग्रेस की जय हिंद सभा तय हुई है। ये कुछ सर्टन सिटीज में कांग्रेस की हाईकमान ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद ये जय हिंद सभा करने का फैसला किया है, उसमें शिमला शहर भी एक है। और अब इस जो जय हिंद सभा है इसके लिए दिल्ली से अजय माकन और रजनी पाटिल जो हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी हैं ये शिमला आएंगी और जब शिमला आएंगी तो उसके बाद ही संगठन को लेकर सारी बातें होंगी। इससे पहले ऐसा लग रहा था कि 21 तारीख के बाद मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट और जो जितने पीसीसी के पूर्व प्रेसिडेंट हैं उन सबको दिल्ली बुलाया जा सकता है और दिल्ली बुलाकर नए संगठन को लेकर फैसला होगा। लेकिन ये सारी प्रक्रिया अब टल गई है और इस नई प्रक्रिया को लेकर अब नए सिरे से इंतजार करना पड़ेगा। अभी इसमें कोई फैसला नहीं होने वाला, इसमें अब चेंज आ गया है। अगली बात करेंगे इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से पहले सचिवालय में जो डायलिसिस वाले आज आए थे। देखिए सचिवालय में आज 2-3 जगहों से नेरचौक, सुंदरनगर और करसोग के सनारली जो सेंटर हैं उनसे कुछ लोग मिलने आए थे स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल से। बेसिकली हिमकेयर के तहत प्राइवेट अस्पतालों में अब इलाज तो नहीं होता लेकिन डायलिसिस अभी भी परमिसिबल है। एक डायलिसिस के 1500 रुपये मिलते हैं इन प्राइवेट सेंटर वालों को जो डायलिसिस करते हैं और इनकी जो पेंडेंसी है 25 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। 80 से ज़्यादा डायलिसिस सेंटर हिमाचल में हिमकेयर के डायलिसिस कर रहे हैं लेकिन इनका भुगतान नहीं हो रहा। जिस तरह से हिमकेयर में ही 426 करोड़ से ज़्यादा की पेंडेंसी है उसी तरह से इनकी पेंडेंसी पे भी पड़ी हुई है और राज्य सरकार ने खुद नोटिफिकेशन करके 30 सितंबर 2025 तक डेट एक्सटेंड की है इनको डायलिसिस करने के लिए। तो लेकिन पैसा नहीं मिल रहा और इसीलिए आज ये मंत्री से मिलने आए थे कि मंत्री जी ने कहा था कि 15 मई तक भुगतान हो जाएगा, जो नहीं हुआ तो आप जल्दी करिए अदरवाइज उन्हें डायलिसिस बंद करना पड़ेगा। ये बात करने के लिए आए थे। मंत्री ने हेल्थ सेक्रेटरी के पास भेजा है, हेल्थ सेक्रेटरी ने जल्दी ही मामला सुलझाने को कहा है और ये आश्वासन दिया है कि जल्दी ही उनके पैसे दिलाने के लिए वो शिक्षा जो वित्त सचिव हैं उनके साथ बैठक करेंगी और फिर ये भुगतान कराया जाएगा। पीएम मोदी हिमाचल में एक उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन वर्चुअल होगा 22 मई 2025 को और ये है बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट किया गया है। ये रीडेवलपमेंट किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारतीय रेलवे ने और इसमें इस सेंटर पर हाई स्पीड वाईफाई, साफ स्वच्छ टॉयलेट, वाटर एटीएम, फूड कोर्ट, शॉपिंग क्षेत्र इत्यादि बनाया गया है और भी कई चीज़ें इसमें वो नए सिरे से जोड़ी गई हैं। इसीलिए ये 22 मई को पीएम मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे बैजनाथ पपरोला के नए रेलवे स्टेशन का। ये सूचना के लिए हमने साझा किया। अब बात करते हैं महिला किराया की। देखिए बस किराया जब बढ़ाया गया तो एक बात ये उठी कि क्या सरकार अब महिला बस किराए में जो छूट मिलती है उनको 50% की उसका क्या करेगी। तो आज जो डिप्टी सीएम है ट्रांसपोर्ट के उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में ये कहा कि महिलाओं की जो 50% छूट है वो बंद नहीं की जाएगी, इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं है और एचआरटीसी इस सुविधा को एग्जैक्टली देती रहेगी। पिछली सरकार में भाजपा सरकार ने 46% किराया बढ़ाया था, वर्तमान सरकार में सिर्फ एक बार जो है वो बढ़ाया गया है और एचआरटीसी को खर्चे निकालने के लिए राहत देना ये ज़रूरी था। अभी भी देखिए एचआरटीसी में पेंशन नहीं मिली है और पेंशन को लेकर फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में घूम रही है। बहुत जल्दी ये फाइल भी निकल जाएगी और इनकी पेंशन जारी होने वाली है। लेकिन जो अभी तक प्रक्रिया चल रही है उसमें यही अभी व्यवस्था उस तरह की है। एम्बुलेंस को लेकर जो एम्बुलेंस के कर्मी हैं 108 और 102 वाले, उनको लेकर आज एनएचएम कार्यालय के बाहर धरना दिया गया यूनियन के द्वारा। लेकिन ये सीटू समर्थित धरना था और बाद में विजेंद्र मेहरा इनका ज्ञापन लेके मिले भी। प्रेजेंटली मेड्सविन फाउंडेशन के तहत ये कर्मचारी हैं, पहले ये जीवीके EMRI के तहत थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनका जो
जो सेवा लाभ हैं वो जारी नहीं किए जा रहे हैं, इसीलिए इसको किया जाए, अदरवाइज़ ये धरना देंगे या हड़ताल करेंगे, कुछ इस तरह की बात कही गई है। अभी सिर्फ ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन के बाद जो चीज़ें होंगी, जब कोई फैसला होगा तो इसकी जानकारी हम आपको अलग से भी देंगे। अब बात करेंगे आगे +2 में बेटियों के टॉपर रहने की। देखिए, एचपी बोर्ड ने 10वीं के बाद आज 12वीं का रिजल्ट भी घोषित कर दिया। 86,373 कैंडिडेट थे, 71,591 पास हुए, 83.16% रिजल्ट रहा। और इस रिजल्ट के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रिजल्ट है उसके बाद इस बार भी जो टॉप 10 में 61 लड़कियां हैं और लड़के सिर्फ 14 हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में लड़कियां ही टॉपर हैं और शिमला सिटी से भी 9 बच्चे इसमें टॉपर अभी रिजल्ट में हमें दिख रहे हैं, जिनके इंटरव्यू कल आप अखबार में भी देख पाएंगे और कुछ के आपने दिव्य हिमाचल टीवी पर आज अब तक देख लिए होंगे। तो ये +2 का रिजल्ट है। अब आगे पुनर्मूल्यांकन और बाकी चीज़ों के लिए सिर्फ ऑनलाइन व्यवस्था होगी। पुनर्मूल्यांकन के लिए 1000 रुपये फीस है, पुनर्निरीक्षण के लिए 800 रुपये फीस है और बाकी जो डिटेल है आप एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट के बाद बात करेंगे बिजली बोर्ड के नए स्केल के हल्ले की। ये इसलिए क्योंकि 20 तारीख को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होने वाली है बिजली बोर्ड के लेकर, जो बनाई गई है, और उससे पहले उस बैठक के लिए एक एजेंडा बना है कि कर्मचारियों के स्केल को सेंट्रल पे स्केल से रिप्लेस किया जाए और उसमें भत्ते फिर हटा दिए जाएंगे, इस तरह का व्यवस्था है। तो इसको लेकर अलग अलग कर्मचारी यूनियन अब अलर्ट हो गई है। आज विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी की बैठक रणवीर ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कालीबाड़ी शिमला में, और उसके बाद इन्होंने मांग पत्र एमडी बिजली बोर्ड को दिया और उसमें अपनी मांगें रखी हैं। इन मांगों में एक बात यह भी है कि कर्मचारियों के स्केल को अगर छेड़ा गया तो वो गलत है, अव्यावहारिक है और इसका विरोध किया जाएगा। इससे वेतन विसंगतियां पैदा हो जाएंगी। ये चमन लाल शर्मा है महासचिव, उन्होंने ये जानकारी दी है। बाकी इन्होंने अपनी डिमांड्स जो हैं वो अलग अलग इसमें दी हैं और उन पर भी काम करने को कहा है। आवश्यक मटेरियल और स्टाफ की कमी है फील्ड में, इसको भी दूर करने को लेकर कहा। इससे पहले एक और यूनियन ने स्केल का मामला उठाया था, हालांकि अभी फैसला नहीं हुआ है। जब फैसला होगा तो उसकी जानकारी हम आपको अलग से देंगे, लेकिन अभी इनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है, इसीलिए ये जानकारी हमने बुलेटिन में आपके साथ साझा की है। और आपको पता है बिजली बोर्ड का स्केल ऑलरेडी हिमाचल सरकार या बाकी बोर्ड निगमों से ज़्यादा रहा है, और अगर इसमें कोई चेंज ये करते हैं तो डेफिनेटली जो पहले से ही ज़्यादा है उसमें परिवर्तन होगा ही, लेकिन कितना चेंज इसमें किया जाएगा और क्या क्या उसमें होगा वो फिर बाद में पता चलेगा। अब अगली जो बात है वो है मुख्यमंत्री सुक्खू की एक बड़ी बैठक की। आज मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की है। इसमें सचिव से लेकर अफसरों तक सभी शामिल थे और इस बैठक में एग्रीकल्चर को लेकर बड़ी सारी चीज़ें, क्योंकि कृषि मंत्री चंद्र कुमार, विधायक चंद्रशेखर, ये सब इसमें अवेलेबल थे और जो सी पालरासु सचिव हैं वो भी और उनके अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में अगर कृषि क्रांति लानी है तो प्राकृतिक खेती को बढ़ाना जरूरी है। 15 मई से प्राकृतिक खेती के उत्पादों के रजिस्ट्रेशन के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। पंचायतों में किसानों के लिए विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे ताकि लोग ज़्यादा प्राकृतिक कृषि की तरफ को जाएं और वो अपना जो राज्य सरकार ने स्कीम न्यूनतम समर्थन मूल्य की जारी की है उसका लाभ ले सकें। और ये भी कहा कि जो आने वाले दिनों में सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर और भी फैसले लेने जा रही है जिसके कारण इनको और फायदा होगा। इसके बाद अगली बात करेंगे जो फर्जी डिग्री से नौकरी गई है। देखिए, आज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2 ऑर्डर किए हैं और ये जो दोनों ऑर्डर हैं ये फर्जी डिग्री को लेकर हैं और ये फर्जी डिग्री जो एजुकेशन में जो नियुक्त थे लोग उनकी तरफ से 2 टीजीटी हैं। बैच वाइज आधार पर इनको नियुक्ति मिली थी 2000 जुलाई 2024 में और ये बैच वाइज आधार पर नियुक्ति हुई थी इनकी। बैच वाइज नियुक्ति के समय इन्होंने बीएड का एक सर्टिफिकेट दिया। उस बीएड के सर्टिफिकेट को देखकर ऐसा लगा कि ये फर्जी हो सकता है, क्योंकि उसमें जो स्टेशन दिया गया था वो स्टेशन जो था
हरियाणा के हिसार का था और उसमें कहा गया था कि वो हरियाणा काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से लिया गया है, हिसार से। और फिर हरियाणा के जो ACS एजुकेशन हैं उनसे जानकारी मांगी राज्य के शिक्षा विभाग ने। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की मान्यता देने की कोई जानकारी है नहीं। फिर UGC को पत्र लिखा, UGC ने कहा कि हमने भी मान्यता नहीं दी है। तो मतलब ये गैर मान्यता प्राप्त फर्जी इंस्टीट्यूट था। 2 ये TGT लगाए गए थे। एक जो TGT है ये देखिए, इनके नाम तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो हो सकता है ये डिग्री करने वहाँ चले गए, इनको भी जानकारी ना हो इसकी। ये जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बौर जिला शिमला और गवर्नमेंट जूनियर सेकेंडरी स्कूल कोसरी जिला कांगड़ा में नियुक्ति दी गई थी और बाद में ये डिग्री फर्जी निकली है, तो इनको अब टर्मिनेट कर दिया गया है। क्योंकि जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर का पॉइंट नंबर 15 था उसमें ये पहले से व्यवस्था थी कि अगर आपको जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है इसमें कोई डॉक्यूमेंट अगर फर्जी पाया जाता है बाद में, तो फिर आपकी नियुक्ति टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो उसी शर्त के मुताबिक इनको टर्मिनेट कर दिया गया है। जहां तक JOIT की नियुक्ति एजुकेशन में हुई है, ट्रेनी JOIT के आधार पर, ये कल का ऑर्डर था। इनको ज्वाइनिंग के लिए जो टाइम है वो 21/5/2025 है। वो करेक्ट कर लें, वो 22 तक नहीं है, 21 तक इनको ज्वाइन करना है। 63 लोग हैं ये। और जो सेक्रेटरीट में हैं लोग, वो 81 जो ट्रेनिंग क्लर्क हैं, वो कल का ऑर्डर है, सोशल मीडिया पे आपको वो भी दिख रहा होगा। उसमें 15 दिन का समय शायद दिया गया है अपने डॉक्यूमेंट लाने और उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए। तो ये एक अलग मैटर है। इसके अलावा जो बात करेंगे अब वो है कैबिनेट के बड़े एजेंडा की। देखिए, कैबिनेट है सोमवार को, और सोमवार को होने वाली कैबिनेट में कई मामले आ सकते हैं कि बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई फ्रेश जो एजेंडा है अभी तक नहीं गया है। अगर हम बात करें ओल्ड पेंशन से रिलेटेड, ओल्ड पेंशन को रिप्लेस करने का कोई एजेंडा नहीं गया। पेंशन को 25 साल तक आगे बढ़ाने का कोई एजेंडा अभी तक नया नहीं गया। और उसी तरह से जो बाकी मामले चल रहे हैं उसमें फ्रेश एजेंडा कोई नहीं गया है। एक एजुकेशन में JOA लाइब्रेरी की भर्ती को लेकर एजेंडा कल बना था, बन के तैयार है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर कांगड़ा दौरे पर थे। आज वो आएंगे शाम को, फिर कल अगर फाइल साइन हो गई तो परसों ये एजेंडा फिर लग जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एजेंडा अब नहीं लग रहा है। तो आप ये समझिए कि अगले साल से कॉलेजों में NEP लागू नहीं हो पाएगी, क्योंकि कॉलेजों ने अपने प्रोस्पेक्टस छापने होते हैं, उसमें ऑलरेडी देरी हो चुकी है, तो वो काम भी नहीं हो पाएगा। लेकिन रिटायरमेंट एज और जो पेंशन से संबंधित बदलाव हैं उनको अगर करना है तो पता वो सोमवार को ही चलेगा। उसकी वजह यह है कि जो कैबिनेट सब कमेटी थी रिसोर्स मोबिलाइजेशन वाली, उसकी जो सिफारिशें थी, उन सिफारिशों के आधार पर जो एक फाइल पेंडिंग है राज्य सरकार में, वो फाइल अभी भी सिस्टम के भीतर है और उसको इमीडिएटली कॉल किया जा सकता है। अगर सरकार ने उस पर निर्णय लेना हो तो वो एक संभावना जरूर है। उसमें भी दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी हैं। अगर सरकार को रिटायरमेंट एज बढ़ानी है तो फिर जो 25 ईयर करनी है एलिजिबिलिटी, या जो कम्यूटेशन बंद करनी है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 1 साल बढ़ा देंगे तो एलिजिबिलिटी और कम्यूटेशन ऑटोमेटिकली पोस्टपोन हो जाएगी। तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी हैं आपस में। तो कोई ना कोई एक डिसीजन फिर पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अभी तक जो कैबिनेट के एजेंडा की बात है, बाकी सारी चीज़ें अलग अलग तरह के कई तरह के एजेंडा तो जा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट जो जिन बड़े एजेंडा की हम उम्मीद कर रहे हैं जिससे बड़ा कोई पॉलिसी परिवर्तन हो जाएगा, वो अभी भी फ्रेश तौर पे कोई नहीं गया है। इमीडिएटली अगर कैबिनेट कोई कॉल कर ले तो वो मंडे को पता चलेगा। और जो कैबिनेट सब कमेटी है जिसकी सिफारिशों के आधार पर कुछ एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत है, उसको लेकर फैसला मंडे को ही संभव है, उसी दिन पता चलेगा। क्योंकि रिटायरमेंट एज 58 से 59 करने का फाइल पुटअप है, लेकिन उसके बाद वो स्टैंड स्टिल है, उसके बाद नई एक्टिविटी कोई नहीं है। तो ये आज के प्रमुख मैटर थे जिनको लेकर हमने आपके साथ बुलेटिन किया। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम उसको देख के फिर उसका रिप्लाई आपको लेने की कोशिश करें। और मंडे को जब तक कैबिनेट नहीं हो जाती, फिर उसके बाद जो बचे हुए मामले हैं वो उसी तरह लेना शुरू करेंगे, क्योंकि करुणामूलक पॉलिसी डिसीजन अभी तक भी कैबिनेट के एजेंडा में आज भी जो जिस तरह से वो बना रहे हों उस तरह की अपडेट नहीं थी। तो ये प्रमुख मसले आज के यही थे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।